वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मी सुधा रावल। बच्चों मैं आपको करवा रही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में हमने पढ़ा हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों इसी चैप्टर में हमसे ये पूछा जाएगा कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पक्का आएगा। इसके हेड्स और सब हेड्स बताने हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आज मैं कवर करने जा रही हूँ शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड शेयर होल्डर फंड मीन शेयर कैपिटल में और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। उसके बाद मैं नॉन करंट लायबिलिटीज को कवर करूंगी और करंट लायबिलिटीज को कवर करूंगी। तो बच्चों ये देखो, मेरे ऊपर लिखा है हेड्स एंड सब हेड्स। शेयर होल्डर फंड का मैंने हेड दे दिया, आइटम्स है, मेजर हेड्स है, सब हेड्स है, ठीक है। तो बच्चों ऑथराइज्ड कैपिटल का जो मेजर हेड है वो कौन सा है? शेयर होल्डर फंड है। और ये कहाँ पे आती है? शेयर कैपिटल में, नोट्स टू अकाउंट्स में। इशूड कैपिटल शेयर होल्डर फंड, और इसको भी हम कहाँ पे लेंगे? शेयर कैपिटल में, नोट्स टू अकाउंट्स में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल में शेयर फॉरफीचर का जो प्रॉफिट होता है वो हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉल्स इन अरियर, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल में आता है, ठीक है। उसके बाद का बच्चा कॉल्स इन अरियर को हम शेयर कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब पहले देखो बच्चों, मैंने शेयर कैपिटल को कवर करा है, अब मेरा क्या कवर होने जा रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। नेट लॉस shown by statement of profit and loss account, shareholder fund, reserve and surplus. Capital redemption reserve, shareholder fund, reserves and surplus. Debenture redemption reserve, shareholder fund, reserves and surplus. General reserve, shareholder fund, reserves and surplus. बच्चों देखो, जिनके पीछे भी रिजर्व आ रहा है वो सारे कहाँ पे आ रहे हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में आ रही है। उसके बाद आ गया रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर होल्डर फंड इसका मेजर हेड है, और सब हेड कौन सा है? रिजर्व एंड सरप्लस। 12th में आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मेजर हेड कौन सा है? शेयर होल्डर फंड, और सब हेड कौन सा है? रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सब्सिडी रिजर्व, इसका मेजर हेड कौन सा है? शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहाँ पे आता है? शेयर होल्डर फंड है मेजर हेड, और कहाँ पे आता है? जो इसका सब हेड है वो कौन सा है? रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। पहले मैंने करवाया शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस, अब मैं चल रही हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज पे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा बॉन्ड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिपॉजिट्स और रीपेबल आफ्टर 12 months, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, loan repayable after 1 year, non-current liabilities, long-term borrowing, long-term loans, non-current liability, long-term borrowing, loan from bank or other parties, non-current liabilities, long-term borrowings, ठीक है। public deposits, non-current liabilities, long-term borrowing, term loan, non-current liabilities, long-term borrowing, mortgage loan means किसी चीज को गिरवी रख के लोन लिया है तो नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके बाद बच्चों आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म, ये आ जाएगा हमारा बच्चों, ये आ जाएगी अदर जो हमारी है नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म एडवांसेस, नॉन करंट लॉन्ग टर्म एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, provisions for gratuity, non-current liabilities, long-term provision, provision for earned leave, non-current liabilities, long-term provision, encashment of earned leave, ठीक है, payable on retirement, ठीक है जी, ये लिखा मैंने payable on retirement मीन्स लीव इनकैशमेंट, जो एम्प्लॉयज ने छुट्टियां बचाई हुई हैं उसका पैसा लेना है रिटायरमेंट पे। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर गारंटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है बच्चों। ये मेरी क्या कवर हुई है? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज पे। हाँ जी बच्चों, अब चलते हैं
करंट लाइबिलिटीज पे बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, इसका जो सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स रीपेबल विद इन 12 months करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लोन पेबल ऑन डिमांड करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, short term deposits current liabilities, short term borrowing, short term loans current liabilities, short term borrowing, bills payable current liabilities, trade payables, bills payable, trade creditors, trade payables, ये करंट लाइबिलिटीज हैं और इनका हेड क्या है, ट्रेड पेएबल्स। कॉल्स इन एडवांस, ये आपका आता है करंट लाइबिलिटीज में और ये कहाँ पे आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में। कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटीज एंड अदर करंट लाइबिलिटीज में। इसके बाद बच्चों देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लाइबिलिटीज है मेजर हेड्स और सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटीज। अक्रूड इंटरेस्ट करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो इसका हेड होगा करंट लाइबिलिटीज, सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज। अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लाइबिलिटीज, सब हेड्स अदर करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद अनपेड डिविडेंड करंट लाइबिलिटीज, सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटीज और इसका आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज। कैश क्रेडिट, ठीक है, कैश क्रेडिट को हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह देते हैं, तो ये आ गया करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज। शेयर एप्लीकेशन मनी करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लाइबिलिटीज, इसका हेड और सब हेड क्या है, अदर करंट लाइबिलिटीज। तो बच्चों आज मैंने कवर की है आपकी लाइबिलिटीज साइड, ठीक है। पहले मैं सारी लाइबिलिटीज आपको समझा चुकी हूँ, आज मैंने लाइबिलिटी साइड कवर करी है, कल मैं आपको करवाऊंगी एसेट साइड। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।